ఖతార్ రాజధాని దోహాలో ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. और ये आज सब दूर अनुभव होता है. दूर सुदूर मंगोलिया में जाएं, वहां भी कोई हिंदुस्तानी रहता होगा, उसको भी लगता है साहब वाह वक्त बदल गया है. अब आप लोग आवाज दे रहे थे कि थैंक्स टू मोदी, थैंक्स टू मोदी. ये मोदी के कारण नहीं है. ये जो बदलाव आया है वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण है. आज दुनिया की सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई एक स्वर से कह रहा है कि हिंदुस्तान विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है. अभी पिछले वर्ष के लास्ट तिहाई का जो जीडीपी के आंक आए वो कह रहे हैं कि लास्ट तिहाई का ग्रोथ 7.9% था. और ये 7.9% भी किस समय था जबकि देश 2 अकाल के कारण परेशान है. 2 साल से बारिश कम हुई है, सूखा है. और आप तो यहां पर हिंदुस्तान की चैनल ही देखते हैं तो आपको मालूम है क्या क्या आता है. पानी की किल्लत, पशुओं का हाल, यही टीवी की खबरें रहा करती हैं. ऐसे प्राकृतिक आपदा के 2 वर्ष. दूसरी तरफ पूरे विश्व की इकोनॉमी डामाडोल है. दुनिया के अच्छे से अच्छे देश भी आर्थिक संकट से गुजारा कर रहे हैं. बड़ा ही मंदी का दौर है. और इसलिए दुनिया का परचेजिंग पावर भी कम हो गया है. और जब विश्व का परचेजिंग पावर कम हो गया है तो भारत जैसे देश से एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है. उसके बावजूद भी ये स्थिति है. 14th फाइनेंस कमीशन में एक समय था कि भारत सरकार के पास जो भी खजाना है राज्यों का और केंद्र का मिला करके उस खजाने का 35% हिस्सा राज्यों के पास होता था, 65% हिस्सा केंद्र के पास होता था. लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन के बाद ये उलट गया.
मेरे नसीब कहो या जो कहो, अब उस खजाने का 65%, 65% हिस्सा राज्यों के पास होता है, सिर्फ 35% भारत सरकार के पास होता है। इसके बावजूद भी 7.9% ग्रोथ अचीव करना, वो इस बात का सबूत है कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी जब हम सर में आए तो देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले हमारे सेना के जवान, हमारे सैनिक, उनका सम्मान, उनका गौरव पिछले 4 दशक से उनकी एक समस्या लटकी हुई थी।